हेलो दोस्तों। आज आपको पिछले साल का महाराष्ट्र फार्मासिस्ट का जो एक एग्ज़ाम है उसके कुछ क्वेश्चंस हैं, उसकी आपको एक्सप्लेनेशन प्लस आंसर बताएंगे। ठीक है, जो आपके आगामी कोई भी फार्मासिस्ट एग्ज़ाम है जिसमें फार्मेसी सेक्शन आएगा उसके लिए ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं आपके लिए, कुछ न्यू टाइप भी होंगे। और सो फर्स्ट क्वेश्चन है, इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ ब्लड प्रोटीन्स। ब्लड प्रोटीन्स का कौन कंपोनेंट नहीं है? सबसे पहले इसके ऑप्शन में अब अपन देखते हैं कि ब्लड प्रोटीन का पार्ट कौन कौन है, कंपोनेंट कौन से हैं इसके ब्लड प्रोटीन के। एल्बुमिन है, ग्लोबुलिन है, फिब्रिनोजिन है, सभी को पता है। अब प्रो कन्वर्टिन क्या है? ये ब्लड कोगुलेशन फैक्टर है, फैक्टर नंबर 7। ठीक है, ब्लड प्रोटीन अपन ने समझ लिया कि एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजिन है, और जो नहीं है वो क्या है? प्रो कन्वर्टिन। ठीक है, इसका राइट आंसर। एनीमिया रिजल्ट इन डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड बोन मैरो। अब देखो, सबसे पहले इसके ऑप्शन देखो। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया क्या कौन सा हुआ? वो हुआ जिसमें आयरन की कमी है, हीमोग्लोबिन की कमी है। ठीक है, सो ये नहीं आएगा। पर्नीसियस एनीमिया B12 की कमी है, उसको बोलते हैं ना। हेमोलाइटिक एनीमिया, इसमें हीमोग्लोबिन, RBC की कमी होती है। और G6PD की डेफिशिएंसी यदि आता है तो वो बोलते हैं हेमोलाइटिक एनीमिया, G6PD। ठीक है, और यहाँ पर जो है वो है डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड बोन मैरो, तो इसका राइट आंसर है एप्लास्टिक एनीमिया। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द स्टेप्स ऑफ हेमोस्टेटिस। तो हेमोस्टेटिस जो प्रोसेस है उसके कौन कौन से स्टेप्स हैं? तो आप याद रखना हमेशा, फर्स्ट जो इसका स्टेप है वो है वैसो कंस्ट्रक्शन, फिर प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, और फिर कोगुलेशन। वैसे तो आप इसमें ऑप्शन से ही समझ जाओगे इसको, यदि आपको नहीं भी पता स्टेप्स तो आपको ऑप्शन से पता लग रहा है कि हीमोफीलिया इसका आंसर नहीं होगा। ये प्रोसेस नहीं है, एक रोग है ना। ब्लड कोगुलेट, रक्त का थक्का नहीं जमता जिसमें, है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको आनी थी। फिर एक और इजी क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स के कंपोनेंट क्या है WBC के? न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट्स। अपन ऑप्शन से देख सकते हैं, प्लेटलेट्स डिफरेंट है। ठीक है, फिर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हैज सेल मेडिएटेड डिलेड टाइप ऑफ एक्शन किसका होता है? एक तो डिलेड, डी से आप समझ लो, ये डी 4 नंबर पर, टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी। ठीक है, इससे पहले जब आती है IgG इम्यूनिटी टाइप हाइपर सेंसिटिविटी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और ये फोर्थ होती है सेल मेडिएटेड डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी। The quantity of anticoagulant solution for the preparation of whole blood, इसके लिए कितनी क्वांटिटी? और नॉट, इसका राइट आंसर है शुड नॉट बी लेस देन 22% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ठीक है, ये आपने याद रखना है। The test used for detection of treponemal antibodies in syphilis test is not as per following test। अब देखो, सिफिलिस टेस्ट में जो डिटेक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, चारों टेस्ट उसके हैं सिफिलिस के, लेकिन एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करने के लिए होते हैं नीचे वाले 3, रिएक्टर प्रोटीन कम्प्लीमेंट वाला, और ट्रेपनोमा पैल्डियम इमोबिलाइजेशन फ्लोरेसेंट वाला। और ये तीनों जो है सेकंड थर्ड फोर्थ ऑप्शन, ये तीनों सिफिलिस के डिटेक्शन एंटीबॉडीज़ के लिए हैं। और स्क्रीनिंग के लिए कौन सा है? वो फर्स्ट है, जो इसका राइट आंसर है विनरल डिजीज़ रिसर्च लेबोरेटरी टेस्ट। ये आपका स्क्रीनिंग टेस्ट है सिफिलिस का, वो आ जाए तो ये आप आंसर दे सकते हो। और दी कन्फर्मेशन ऑफ एड्स, अब एड्स एलिसा टेस्ट एंजाइम लिंक्ड वाला ये टेस्ट, जो फर्स्ट एलिसा टेस्ट, ये एड्स का टेस्ट ही है ना। लेकिन कन्फर्मेशन के लिए आएगा तो यहाँ वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट आएगा। ठीक है, और PCR टेस्ट, ये भी एड्स के लिए RNA
के लिए किया जाता है और साउथर्न ब्लॉट जो है वो डीएनए कन्फर्मेशन के लिए किया जाता है, ठीक है। और दी आर एच ब्लड ग्रुप इज सो नेम्ड बिकॉज ऑफ, किसके कारण आर एच ब्लड ग्रुप का नेम्ड पड़ा, सो आप इसमें पढ़ सकते हो। नेम्ड की बात आ गई तो डिस्कवर्ड टॉपिक में आ रहा है, डिस्कवर्ड आंसर में आ रहा है, तो आप थोड़ा सा उस साइड ध्यान से देखो। एंटीजन वाज डिस्कवर्ड इन दी ब्लड ऑफ रिसस मंकी के ब्लड से ये आर एच ब्लड ग्रुप नेम्ड पड़ा है, ठीक है। अब आ गया नेक्स्ट, होल ह्यूमन ब्लड इज आईपी इंडियन फार्माकोपी है। होल ह्यूमन ब्लड इज the final mixture of blood and anticoagulation solution not less than 9.7% water in volume of hemoglobin, ठीक है। फाइनल मिक्सचर ऑफ ब्लड एंड एंटीकोगुलेशन सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉट लेस देन 9.7% वाटर इन वॉल्यूम, ठीक है, होल ब्लड का जो है आईपी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, द इफेक्ट ऑफ ह्यूमन डेफिशिएंसी इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस जो HIV का होता है, फुल नेम भी आ सकता है, इन्फेक्शन रिजल्ट इन, ठीक है। सो इसमें रिजल्ट में क्या होता है, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी जो है वो अफेक्ट होती है और सीवियर लॉस होता है CD4+ सेल्स का। दिस सीक्वेंस ऑफ सेरोलॉजिकल मार्कर फॉर हेपेटाइटिस बी वायरल इन्फेक्शन के लिए होता है, जो सीक्वेंस होता है सेरोलॉजिकल मार्कर्स का। सो सबसे फर्स्ट होता है हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, ठीक है। उसके बाद HBV DNA हेपेटाइटिस बी एंटीजन। सो इस ऑप्शन से भी आप इसको कर सकते थे। इन पेशेंट विद एड्स द मोस्ट कॉमन फंगल इन्फेक्शन, एड्स के पेशेंटों में फंगल इन्फेक्शन का जो कॉमन जो फंगल इन्फेक्शन कौन सा होता है, तो कैंडिडियासिस जो है ये कॉमनली होता है। HIV प्रोटीन जो वायरस का प्रोटीन कोड होता है, जेनेटिक मटेरियल किसका होता है, वो सिंगल स्टैंडर्ड RNA। सीरम सिकनेस इज इम्यूनोलॉजिकल डिसीज मेडिकेटेड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स इन सर्कुलेशन एंड इट्स डिपोजिशन, ठीक है। सीरम सिकनेस एक इम्यूनोलॉजिकल जो डिजीज होती है। ऑटोटॉक्सिटी एंड नेफ्रोटॉक्सिटी आर द सिलेक्टिव टॉक्सिटीज ऑफ, ऑटोटॉक्सिटी और नेफ्रोटॉक्सिटी ये किससे होती है ना, एमिनोग्लाइकोसाइड्स से ऑटोटॉक्सिटी होती है। एमिनोग्लाइकोसाइड कौन से, अमीकासिन, जेंटामाइसिन, ठीक है, इस टाइप के जो हैं। और इसके अलावा ऑटोटॉक्सिटी होती है सिस्प्लाटिन, जो कि एंटी कैंसर ड्रग्स हैं उनसे भी होती है, लेकिन नेफ्रोटॉक्सिटी और दोनों पूछा इसलिए आंसर निकलेगा एमिनोग्लाइकोसाइड्स। एन-एस्टल पी बेंजोक्विनोन अमीन जो है मेटाबोलाइट, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन बन रहा है सीधा सीधा, मेटाबोलाइट ऑफ पैरासीटामोल, एन-एस्टल पी बेंजोक्विनोन। इसके आंसर के साथ साथ जो क्वेश्चन को भी आपने पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चनों में उनके आंसर दे रखे हैं। एन-एस्टल पी बेंजोक्विनोन इमीन, ठीक है, क्या कॉज करता है ये, हेपेटिक नेक्रोसिस, नेक्रोसिस मीन्स लीवर की डेथ कर देता है, ठीक है। द टाइम ए ड्रग टेक्स टू रीच एन इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ और स्टेडी स्टेट लेवल डिपेंड्स ऑन इट्स, जो बॉडी में टाइम टेक करती है ड्रग और डिपेंड किस पे करती है, वो रेट ऑफ एलिमिनेशन, बॉडी से एलिमिनेट हो जाती है वो रेट को फ्रॉम दी बॉडी, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ रोसिग्लिटाजोन, ग्लिटाजोन आप समझ गए कि एक डायबिटिक की ड्रग है, ठीक है। अब ये ड्रग की एक और भी आप याद रखना, कुछ कंट्रीज़ में इसको बैन कर दिया ड्यू टू इसके कार्डियो, मतलब इससे रिएक्शंस हो रही थी, ठीक है, उस इफेक्ट के कारण इसको कुछ कंट्रीज़ में बैन भी किया हुआ है। और ये किसको एक्टिवेट करती है, पैरोक्सिम प्रोफिलेटर एक्टिवेटेड रिसेप्टर। डायज़ेपाम इज ड्रग ऑफ चॉइस यूज्ड इन मैनेजमेंट ऑफ, किसके मैनेजमेंट में, स्टेटस एपिलेप्टिस। एन
ओपोइडल ड्रग दैट लैक एनाल्जेसिक एक्टिविटी इज यूज टू कंट्रोल डायरिया। अब आप इसमें ऑप्शन से कर सकते हो आप इसमें नैलट्रॉक्सन, पैथिडीन, ब्यूपिरिफाइन, ये तीनों ड्रग्स ओपोइडियल ड्रग्स हैं, बट ये एनाल्जेसिक एक्टिविटी होती है इनसे। और डायरियल की बात जब आई डायरिया की तो लोप्रामाइड आ गई आपकी, है ना, और उसमें एनाल्जेसिक एक्टिविटी नहीं होती। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ डॉक्सोरोबिसिन इज इट स्टेबलाइज डीएनए टोपोइसोमरेज सेकेंड। ठीक है, ये उसका एक्शन है डॉक्सोरोबिसिन, जो कि एंटी कैंसर ड्रग है, जो कि ब्रेस्ट कैंसर, लंग्स कैंसर में काम में ली जाती है। पोलिन मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक ये कैटेगरी है, और कैंडिडा इन्फेक्शन में काम में आ जाती है नाइस्टेटिन, याद रखना, इसकी क्रीम्स आती है नाइस्टेटिन क्रीम। वाइडली यूज्ड एंटीडोट फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग बाय हैवी मेटल्स इज डाइमरकैपोल। इन विच वे डज इट एक्ट? इट चिलेट दैम एंड मेक दैम बायोलॉजिकली इनएक्टिव कर देता है। और ट्रीटमेंट हैवी, एक और क्वेश्चन बना यहाँ से, हैवी मेटल की पॉइजनिंग में कौन ट्रीट करता है? डाइमरकैपोल। तो क्वेश्चंस में आंसर है द कंपाउंड विच इज ऑब्टेन फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस स्पीसीज एंड यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ आयरन पॉइजनिंग। अब देखो इसमें आ गया कंपाउंड जो होता है वो, ये जो है जो इसका आंसर है आयरन पॉइजनिंग में डेस्फिरोक्सिमेन, ये किससे ऑब्टेन होता है? स्ट्रेप्टोमाइसिस स्पीसीज से। द एबिलिटी टू स्टिमुलेट इंसुलिन सेक्रेशन नॉट एसोसिएटेड विद विच ड्रग? सो राइट आंसर तो आपको पता है कि मेटफॉर्मिन है, लेकिन चारों ही इंसुलिन आपकी डायबिटिक की ड्रग हैं। अब इंसुलिन सेक्रेशन को सारी की सारी स्टिमुलेट करती हैं, जैसे DPP-4 इनिबिटर होते हैं ना, सो ग्लाइपाजाइड, टोलब्यूटामाइड, नाटेग्लिनाइड, लेकिन मेटफॉर्मिन नहीं करती। ठीक है, इंसुलिन को स्टिमुलेट करती है, लेकिन इसको सेक्रेशन को मतलब एबिलिटी स्टिमुलेट नहीं करती है। ग्लाइपाजाइड, टोलब्यूटामाइड, नाटेग्लिनाइड करती हैं। ठीक है, लेकिन ये एंटी डायबिटिक ड्रग है मेटफॉर्मिन भी। और एंटीफंगल एजेंट दैट इनहिबिट स्क्विलिन एपॉक्सीडेज, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है इस ड्रग का, ये भी याद रखना। टर्बिनाफिन ऐसे भी आ सकता है, इसका क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है? तो आपका आंसर होगा स्क्विलिन एपॉक्सीडेज। द चिलेटिंग एजेंट यूज्ड फॉर रिमूवल ऑफ टॉक्सिक लेवल ऑफ आयरन, फिर घुमा के आया और आंसर वही, आयरन पॉइजनिंग में क्या यूज़ में लेते हैं? डेस्फिरोक्सामाइन, जो कि स्ट्रेप्टोकाइनेज से पीछे आपने पढ़ा था ना। अब एंटी डिप्रेसेंट विच सेलेक्टिवली इनहिबिट रिपटेक ऑफ बोथ सेरोटोनिन एंड नोरएड्रेनालिन, दोनों को इनहिबिट करती है, तो ये है वेनलाफैक्सिन। ठीक है, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है वेनलाफैक्सिन। अब एंटीडोट बाल ब्रिटिश एंटी लेवसेट इज, इसका फुल नेम है ब्रिटिश एंटी लेवसेट, इज यूज टू रिड्यूस टॉक्सिटी ऑफ मर्करी पॉइजनिंग। ठीक है, आर्सेनिक पॉइजनिंग, मर्करी पॉइजनिंग, इन सभी में काम में आता है बाल। ड्राई हीट किसको यूजली मतलब स्टेरिलाइज करने के लिए काम में लेते हैं? ऑयली मटेरियल्स, याद रखना। फिनॉल कोफिशिएंट ऑफ जर्मिसाइड डिसइंफेक्ट इंडिकेट, किसको इंडिकेट करता है फिनॉल कोफिशिएंट? एफिशिएंसी ऑफ डिसइंफेक्ट। इंडोल टेस्ट इज गिवन पॉजिटिव बाय, किसके द्वारा इंडोल टेस्ट पॉजिटिव होता है? और ये होता है एस्चेरिया कोलाई, ई कोलाई और प्रोटियस वल्गेरियस। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, इसको याद रखना, ई कोलाई और प्रोटियस वल्गेरियस इंडोल टेस्ट। लाल टेस्ट कैन बी यूज टू डिटेक्ट एंडोटॉक्सिन, बहुत बार क्वेश्चन आया है एंडोटॉक्सिन, इसको याद रखना। ड्यूरिंग द विंडो पीरियड ऑफ पेशेंट विद HIV इन्फेक्शन, विंडो पीरियड मीन्स जब बॉडी में आपके वायरस पहुंच गया HIV का, लेकिन अभी वो एंटीबॉडी स्क्रीनिंग टेस्ट में नहीं आ रहा, तो दोनों नेगेटिव ही रहने हैं, क्योंकि ये विंडो पीरियड है। ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ विंडो बात आ गई, दोनों नेगेटिव आएंगे। द ड्रग पेंसिलिन इनहिबिट
सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करती है पेनिसिलिन। नॉर्मली इजी क्वेश्चन है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी मेजर किसको करती है? ऑक्सीडाइजेबल ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन वाटर बॉडी, ठीक है। और द स्कारलेट फीवर किसके द्वारा कॉज होता है? ये होता है स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजीनस के द्वारा तो होता है स्कारलेट फीवर, स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजीनस। और क्या क्या होता है इसमें? फीवर आता है विद रोज स्पॉट फॉर्मेशन होती है। याद रखना, रोज स्पॉट फॉर्मेशन किस में होती है? स्कारलेट फीवर में। ड्यूरिंग आइसोलेशन ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हीटिंग एंड सब्सक्वेंट प्लेटिंग इज ए मेथड यूज फॉर आइसोलेशन ऑफ क्लोस्ट्रीडिया। इसका मतलब आइसोलेशन के लिए काम में लेते हैं क्लोस्ट्रीडिया। एंडोगार कंटेन किसको कंटेन करता है? ये कंटेन करता है बेसिक फ्यूशन, ठीक है, एंडोगार। इसके अलावा सोडियम सल्फाइड को करता है, ठीक है, और नाइट्रोजन एलिमेंट्स को भी करता है ना। ये फास्टिडियस ऑर्गेनिज्म मस्ट बी ग्रोन ऑन, किस में ग्रोन होता है? जो फास्टिडियस ऑर्गेनिज्म किस में ग्रोन होता है? एनरिच्ड मीडिया, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती है फास्टली। इंक्लूजन बॉडीज़ को कहते हैं काउड्री टाइप बी बॉडीज़। किसके? और एक तो ये हो गया इंक्लूजन बॉडीज़ को क्या कहते हैं? काउड्री टाइप बी बॉडीज़। और एक होता है ऑब्जर्व्ड, किस में होते हैं? पोलियो वायरस इन्फेक्शन में। टेस्ट ऑर्गेनिज्म यूज्ड इन बायोसे ऑफ विटामिन B12 की बायोसे में किसको काम में लेते हैं? सीरिया कोलाई तो है, लेकिन वो 113D, ये भी याद रखना है आपने। इज जर्नली द लीस्ट एक्यूरेट मेथड फॉर माइक्रोबियल काउंट्स। माइक्रोबियल काउंट्स के लिए जो एक्यूरेट मेथड कौन सा है? MPN मेथड, मोस्ट प्रोबेबल नंबर मेथड। पायरोजीनियस आर कंपाउंड विच कॉज क्या करते हैं? कॉज पायरोजीनियस एक तो टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, इंक्रीज हो गया, और वही इसका राइट आंसर है ए, ओनली वन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल अमीनो एसिड। अब एसेंशियल अमीनो एसिड आपने देख लिया, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन, ये दोनों तो हैं। अब नहीं है, टायरोसिन नहीं है, ग्लूटामाइन है भी और नहीं भी, सो ये एसेंशियल में ये भी नहीं आएगा, ठीक है। और विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू? TB और पोलियो वैक्सीन टेंटेड टाइप, ठीक है, लाइव हो गया, ठीक है। डिप्थीरिया टेटनस इनएक्टिवेटेड एंटीटॉक्सिन हो गया, ठीक है। कोलेरा प्लेग इनएक्टिव हो गया, इनएक्टिवेटेड हो गया डिप्थीरिया, टेटनस, और लाइव हो गया TB पोलियो। जाइमोजेंस आर इनएक्टिव फॉर्म ऑफ, किसकी फॉर्म है? जैम्स आ गया, जाइमोजेंस। सो ये एंजाइम की, और एक्टिव फॉर्म के एंजाइम की एक्टिव फॉर्म का एग्जाम्पल क्या है? अमाइलेज, ये भी याद रखना। कंसिडर फॉलोइंग डिटेक्ट इम्यूनिटी अथवा सस्टेनेबिलिटी टू TB। कौन से टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं? मेंटस टेस्ट और टाइन टेस्ट, इन दोनों को याद रखना, मेंटस TB का और टाइन टेस्ट, ठीक है। फिर इनके डबल बॉन्ड्स कितने कितने होते हैं? सबसे पहले ओलिक एसिड 1, छोटा है 1, लिनोलेनिक और लिनोलेइक। अब लिनोलेइक है जो C नंबर ऑप्शन, वो सेकंड बॉन्ड 2 डबल बॉन्ड, और उससे बड़ा लिनोलेनिक, उसमें 3 डबल बॉन्ड। सबसे बड़ा है राचिडोनिक एसिड, उसमें 4 डबल बॉन्ड, ठीक है। यही आंसर है 4, 3, 2 और 1, ठीक है। आइसोमर दैट आर नॉन सुगर इम्पॉसिबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, ये आ गया एमांटीमर्स, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट, इसमें सारे इनकरेक्ट हैं। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडीज विद द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम विच दे आर ऑब्टेन्ड, किसके द्वारा ऑब्टेन होते हैं? स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये ग्रीसस, ठीक है। नियोमाइसिन, ये फ्रेडी, और क्लोरामफेनिकोल वेनेजुलेई, और रिम्फाप्सिन मेडिट्रेसी। इनका ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं, और ये थोड़ा सा याद रख लेना। मीडियम प्रोडक्शन ऑफ बेंजिल पेनिसिलिन बायो फॉर्मेशन मेथड इंक्लूड
CSL, CaCO3, मैग्नीशियम सल्फेट, फॉस्फेट, पोटेशियम एंड ट्रेस मेटल इसका फर्स्ट आंसर है। और डिस्पर्सन ऑब्टेन्ड व्हेन डिस्पर्सिबल टेबलेट आर एडेड टू वाटर मस्ट पास थ्रू ए सीव विद नॉमिनल मैश अपर्चर कितना होना चाहिए 710 म्यू एम। एम्प्टी जिलेटिन कैप्सूल साइज 4 का है, फिलिंग वैल्यूम कितनी होती है 0.25। डाइजोनियम आयंस क्या होते हैं वीकली इलेक्ट्रोफिलिक होते हैं। ड्राई पाउडर इनहेलेशन प्रोडक्ट लैक्टोज किसके लिए यूज़ होता है ड्राई पाउडर इनहेलेशन प्रोडक्ट में एज ए कैरियर। पॉली डाईमेथिल सिलोक्सन सिलिकॉन डाइऑक्साइड एन एंटी फॉर्मिंग एजेंट यूज्ड एट लेवल ऑफ 1 to 50 ppm। सूचर और लिगेचर इन बीपीसी के लिए कौन से टेस्ट हैं जो काम में लिए जाते हैं, इसमें आपको पता है स्टीरिलिटी, गोज, टेंसिल स्ट्रेंथ, तो ए, बी और डी। कंसिडर द फॉलोइंग आर नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर का एग्जाम्पल क्या क्या है। इसका एग्जाम्पल है सिल्क वॉर्म, गट, हॉर्स हेयर, स्टेनलेस स्टील सूचर। वॉइलिन गट इज टेंड और हार्डन बाय सोकिंग इन सॉल्यूशन ऑफ, किस सॉल्यूशन में सोक करते हैं क्रोमियम साल्ट के। कैटगट अब किसके द्वारा स्टेरिलाइज होता है आपको ये पता होना चाहिए। अपन को पता है कि हीट के द्वारा, एक्सरे और केमिकल के द्वारा हीट के द्वारा, केमिकल के द्वारा और रेडिएशन के द्वारा होता है, ये एक्सरे के द्वारा नहीं होता। कौन सा प्रिजर्वेटिव फॉर कैटगट के लिए काम में लेते हैं, और ये काम में लेते हैं 90% IPA। डॉक्यूमेंट सीज्ड बाय ड्रग ड्यूरिंग सर्च ऑफ ए पैलेस वेयर ही बिलीव एन ऑफेंस हैज़ बीन और इज बीइंग कमिटेड आर रिटर्न कितने दिनों में होना चाहिए 20 days ऑफ सीजर। ठीक है। द रिपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट एनालाइज्ड इज एविडेंस अनलेस नोटिफाइड बाय पर्सन फ्रॉम होम द सैंपल वाज टेकन दैट इंटेंड टू एडेंस द एविडेंस इन contravention of the report। Which of following statement is incorrect when the drug inspector take a sample of cosmetic during search of a premises for sale of cosmetic? He divide into 4 portion out of which one is sent to CDL। ठीक है, ठीक है, राइट है, 4 ही लेता है। और विच ही डिवाइड इनटू 4 पोर्शन, गवर्नमेंट एनालिस्ट के लिए ये 3 पोर्शन करता है जिसमें से एक गवर्नमेंट एनालिस्ट को देता है। ठीक है, सो सेकंड आपका रॉन्ग है। द डाटा रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड फॉर परमिशन टू मार्केट ए ड्रग, न्यू ड्रग इंक्लूड स्पेसिफिकेशन ऑफ इनएक्टिव मटेरियल, डिसोल्यूशन स्टडीज, लॉन्ग टर्म एनिमल टॉक्सिसिटी, फार्माकाइनेटिक इन वुमन। मास्टर फार्मूला रिकॉर्ड एज पर शेड्यूल एम क्या होता है जी, क्लीनिंग, असेंबलिंग, कैलिब्रेटिंग इक्विपमेंट, सब्सटेंट दैट मे डिसअपीयर ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। ठीक है, शेड्यूल मास्टर फार्मूला रिकॉर्ड जो होता है उसके में क्या क्या चाहिए होता है, तो ये इसके आंसर हैं। स्टैंडर्ड्स एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, स्टैंडर्ड के लिए क्या है, सो स्टैंडर्ड फॉर पेटेंट एंड प्रॉपर्टी मेडिसिन आर गिवन इन शेड्यूल वी। ठीक है। विच डज नॉट कॉज ग्रीवियंस हार्ट इज पुनिशेबल विद फाइन नॉट लेस देन 500, नॉट लेस देन 1 year, विच में एक्सटेंड टू 3 years। एज पर फेडरल फूड ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एडल्ट्रेट फूड को क्या कहते हैं, एन इरेडिटेड फूड, फूड कंटेन पॉइजनिंग, पॉइजनस तो हो गई, और फूड विच हैज़ बीन प्रिपेयर्ड, पैक्ड और हेल्ड अंडर अनसैनिटरी कंडीशन, तो सभी इसके राइट आंसर है। शेड्यूल एम प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ कंपनी की क्लीनिंग इक्विपमेंट्स की, हाउसिंग कीपिंग की। ठीक है। रिक्वायरमेंट एंड गाइडलाइन फॉर परमिशन टू इम्पोर्ट और न्यू ड्रग फॉर सेलर अवेलेबल विद, न्यू ड्रग जो परमिशन देते हैं मैन्युफैक्चरिंग न्यू ड्रग सेल किस में होती है, शेड्यूल वाई। अंडर नेशनल न्यूट्रिशनल प्रोग्राम कौन कौन से प्रोग्राम होते हैं, इंटीग्रेटेड चाइल्ड वाला होता है, डेवलपमेंट सर्विस, नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम। DPCO इज इशूड अंडर द एक्ट, किस एक्ट के अंदर, ड्रग प्राइस कंट्रोल वाला होता है, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। इलिसिट ट्रैफिक इन रिलेशन टू नार्कोटिक किस में आता है, कल्टिवेटिंग कोकाई प्लांट, कल्टिवेटिंग ओपियम पपाई,
ये आता है, ठीक है। बाकी दोनों तो सेलिंग मेटोप्रोल कोई दिक्कत नहीं है, इम्पोर्ट मेटो तो नारकोटिक से आप ऑप्शन से समझ सकते हो, कई से रिलेटेड हो गया। द ग्राउंड फॉर रिजेक्टिंग एन RTI एप्लीकेशन कैन बी covered by exemption from disclosure infringes copyright of any other person. What is a central drug authority independent office under the Ministry of Health and Family Welfare? Analysis of sample of sera, serum protein, vaccine, toxin, antigen shall be carried out at, जो सीरम प्रोटीन वैक्सीन टॉक्सिन, सो ये इसमें किस में के द्वारा एनालिसिस करते सैंपल, सो सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली। ये ESIC में भी क्वेश्चन आया था, उसमें ये पूछा था कि सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, सो राइट आंसर था कसौली। तो दोनों टाइप से आपने इसको याद रखना है। एक्ट रेस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ न्यूट्रिशनल इन इंडिया, तो न्यूट्रल जो प्रोडक्ट्स आते हैं वो फूड सेफ्टी के अंडर ही आएंगे स्टैंडर्ड एक्ट के अंदर, ठीक है। फॉलोइंग एंटीऑक्सीडेंट बिलोंग टू कैटेगरी ऑफ न्यूट्रिशन दैट आर ऑब्टेंड नेचुरली, विटामिन C, फेरुलिक एसिड, नाइट्रोजन, डिफेंडिन लिक्विड, कैफिक एसिड, B कैरेटिन, ये सब इसमें आते हैं। ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनल एडवर्टाइजमेंट एक्ट रेगुलेट फॉलोइंग, किसको फॉलो करता है ये, एडवर्टाइजमेंट ऑफ सम ड्रग्स, ऑल ड्रग्स, ऑल ड्रग्स को नहीं करता इसमें, ठीक है। सम ड्रग्स, सम हो गई कुछ, और मैजिक रेमेडीज़ हो गई, और CNS, ठीक है, नर्वस सिस्टम वाली एक्टिंग ड्रग्स हो गई, ठीक है। ऑल ड्रग्स लिखा है तो उसको आप काट दो। import of drugs specified in Schedule X, a license in which form will a license be required, license required, form 10A। the function of central drug laboratory जो है, एक तो याद रखो सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी का है कोलकाता, उसमें क्या क्या होता है, सो उसमें सब होता है, एप्लीट अथॉरिटी इन मैटर ऑफ डिस्प्यूट इन मैटर रिलेटेड टू क्वालिटी ऑफ ड्रग, IP स्टैंडर्ड, और एनालिटिकल रिसर्च, ये सब यहाँ होता है। अकॉर्डिंग टू WHO GMP गाइडलाइन, मैन्युफैक्चर ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट शुड इंश्योर दैट सब मैनेजरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली स्पेसिफाइड इन जॉब डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट इज करेक्टली प्रोसेस्ड, deviation are reported and investigated reported, the system for approving change that may impact quality। जन औषधि initiated by Department of Pharmaceutical has which of following ऑर्गेनाइजेशन इसमें भाग लेती हैं, सो हिंदुस्तान एंटीबॉडीज़, आपको पता है जन औषधि का जो डिपार्टमेंट है, और इंडियन ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल, ठीक है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, अप्रोप्रिएट लेबोरेटरी कैन बी डिफाइंड, सो राइट आंसर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस एज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उसके ये चारों ऑप्शन जो हैं वो राइट हैं, आप इनको अच्छे से पढ़ सकते हो। और उसके बाद आपके जो क्वेश्चन है वो कुछ रीजनिंग मैथ से रिलेटेड क्वेश्चंस आ गए हैं, ठीक है, इनको भी थोड़ा सा देख लेना। ये क्वेश्चंस हैं और ठीक है, और ये सब आपके मैथ से रिलेटेड, पॉज कर करके आप इनको देख सकते हो। और लास्ट क्वेश्चन है, कन्वर्जन ऑफ फ्रक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट टू ग्लिसरॉल्डेट 3-फॉस्फेट इज कैटलाइज्ड बाय विच एंजाइम, सो राइट आंसर ग्लिसरॉल्डेट 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। सो ये राइट आंसर है। सो ये हुआ महाराष्ट्र फार्मासिस्ट का प्रीवियस ईयर 2016 का क्वेश्चन पेपर के आंसर्स, ठीक है।